नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, मानव जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है पृथ्वी पे। मानव को जीवन को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। तो आपको मालूम होगा, जब आपको बीमारी होती है तो आप दवा का सेवन करते हैं, लेकिन आपको मालूम है यदि अपन गलत दवा दवा ले ले, गलत डोज ले ले, तो उससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में अब नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाया जा रहा है। अपनी तरीके का पहला डेटाबेस है जो भारत में बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, गाम्बिया में कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी गलत दवा के सेवन करने से। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, गाम्बिया गाम्बिया पहले कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ अटलांटिक ओशियन में यहाँ पे गाम्बिया है। अब अपन बात करते हैं गाम्बिया में क्या हुआ था। तो गाम्बिया में क्या होता है, 66 चिल्ड्रेन की मौत हो गई थी। किस कारण से हो गई थी? ड्यू टू अक्यूट किडनी इंजरी। तो ये इंजरी क्यों हुई थी उनको किडनी में? तो उनने क्या कर रहा था, एक कफ सिरप था, ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारत में बना था, मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था, हरियाणा हरियाणा बेस्ड फर्म थी। तो उनको क्या हुआ था, एक कफ सिरप क्या किया था, उन्होंने कंज्यूम किया था। और जब इंक्वायरी की गई तो डब्ल्यूएचओ ने ये पाया कि जो इस कफ सिरप में क्या था, एक अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ क्या था, डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। आपको मालूम होगा, जैसे दवा होती है वो बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनती है, और केमिकल्स की भी एक मात्रा तक अपन कंज्यूम कर सकते हैं। यदि गलत केमिकल की ज्यादा या अनएक्सेप्टेबल अमाउंट अपन उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके जीवन खतरे में आ सकता है और इवन आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या बनाया, अपना पहला डेटाबेस बनाया है। तो चलिए उसके बारे में बात अपन करते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 7 मेंबर कमिटी बनाई है, हाई लेवल कमिटी बनाई है। किस लिए कमिटी बनाई है? तो भारत का पहला, अपने तरीके का पहला, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल ड्रग डेटाबेस कंट्री में बनाना है। तो ये क्या करेगा, तो देखिए, नेशनल ड्रग डेटाबेस मतलब ये जो अब कमिटी बनी है, एक पूरा प्लान तैयार करेगी डेटाबेस पे। ये कमिटी का मतलब ये मानना है या इनका ये कहना, और इसके पीछे लक्ष्य ये है कि भारत में जितनी भी दवा बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में जितनी भी दवा बनती है, जब आप बीमार होते हैं तो दवा लेने जाते हैं, तो भारत में जितनी भी दवा बनती है, उनके मैन्युफैक्चरर का, उनके सेलर का, उनके डिस्ट्रीब्यूटर की सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर जो दवा बनी है उसके प्राइस क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो दवा बनाई गई है उसमें जो कंटेंट है, जैसे अपन ने देखा अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ कंटेंट तो नहीं है, इस पे चेकिंग की जाएगी। और कंज्यूमर को कहीं ना कहीं इफेक्टिव और सही दवा उन तक पहुंच सके, तो इसके लिए पूरा डेटाबेस बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, इट विल प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ड्रग फॉर्मुलेशन सोल्ड इन इंडिया। फॉर्मुलेशन मतलब कौन सा भारत में ड्रग बनता है, कौन बनाता है, कैसे बिकता है, और उस ड्रग की कीमत क्या होनी चाहिए, उसमें एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ कंटेंट है कि नहीं, ये सारी जानकारी क्या होगी, इसके माध्यम से हो जाएगी। फिर ये डेटाबेस बन जाएगा, इसमें सारी जानकारी रहेगी। फिर आने वाले समय में इससे कंज्यूमर को फायदा होगा, और कहीं ना कहीं इससे मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब सरकार नजर रख पाएगी, गलत दवा तो नहीं बन रही, कोई गलत अमाउंट ऑफ उसमें कंटेंट तो नहीं है, तो इससे मानव के जीवन को सुरक्षित किया जाएगा। तो इससे कंज्यूमर का भी फायदा है, मॉनिटरिंग भी इफेक्टिव हो जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, पूरे देश में एक तरीके का क्या होगा, रेगुलेशन आ जाएगा। तो अब देखिए, ये जो डेटाबेस बनाया जा रहा है इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये कमिटी को, ये पैनल को क्या किया, गठित किया है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर, यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए, इसका एम क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को करना है स्ट्रांग फॉर द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड विल हेल्प इन रोबस्ट एंड फुल प्रूफ रेगुलेशन ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस। मैंने आपको जैसे बताया, मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, फुल प्रूफ ड्रग फॉर्मुलेशन होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होगा, और भारत में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी रेगुलेशन में। अब आप देख सकते हैं इस पे साइन किसने किया, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी जी ने कहा है। और ये उनका देख लीजिए कथन भी है, अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड इन द कंट्री प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग। देखिए, ड्रग पे डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके डोसेज पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी डिटेल की किसने बनाया है मार्केट में, और उसका इंपोर्ट कौन करता है, इस तरीके की सारी जानकारी हो जाएगी इस डेटाबेस के अंतर्गत। इससे क्या होगा, आने वाले समय में भारत में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ड्रग बनाती है, उनका रेगुलेशन हो पाएगा, और वो अच्छा ड्रग प्रोवाइड कर सकेगी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हर कोई को फायदा होगा, कंज्यूमर को तो होगा ही होगा, साथ में मॉनिटरिंग सिस्टम भी बेहतर होगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाया जा रहा है, अपने तरीके का पहला बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? कंज्यूमर को कम कीमत में दवा मिल सके। जैसे आपने देखा है कि कई बार एक ही दो ब्रांड एक सी लगती है, उनके नाम स्पेल करने में सिमिलर होते हैं, तो इससे भी क्या होता है, आदमी करेक्ट दवा को चूज नहीं कर पाता है, तो उसमें फायदा आएगा, है ना, कम में दवा मिल पाएगी, और आपको गलत कंटेंट नहीं मिल पाएगा, इफेक्टिव दवा मिल पाएगी, और मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर हो पाएगा, और भारत में यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो हमारी डिटेल दी गई है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।